बंधुगण स्त्रीर केउ अंग को प्रत्येक रात्रि पुरुष लज्जा न करी छुईले हठात अपार धन प्राप्ति होता है। लोक माने स्त्रीर केउ अंश को छुई करी धनी हो जाइथांती। जो व्यक्ति तार स्त्रीर एही अंग को छुई थाए तारी घरे माता लक्ष्मी बास करिथांती। ता सहित माता लक्ष्मी को कृपा तारी घरे सर्वदा रही थाए। आज आमे एही वीडियो माध्यम एक सत्य घटना उपर आधारित कथा जहाँ स्त्रीर ताहा केउ अंग जहाँ प्रत्येक पुरुष लाज न करी छुईले धन प्राप्ति हुए। अधा अधूरा कथा शुणिबा द्वारा अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है। एणु भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु। बंधुगण एक दिनर कथा। एक ग्राम रामदास नाम गोटे व्यक्ति रही थाए। से ता पत्नी उपरे बहुत क्रोधित होउथुला, कारण ता पत्नी कथा कथारे गाली देउथुला। तुम पाखरे कौन रही? घरे खाइया पई गोटे दाना मध्य नहीं। ता घर पूरा खाली हो जाइथिला। तारी पाखरे एक टंका मध्य नथिला। एही कारणरू ता उपरे प्रतिदिन गाली शुणिबाकू मिलुथुला। एही सब पाई से पागल हो जाइथिला। से किछि बुझी पारु नथिला कि से एबे कौन करिवो। गोटे दिन से तार घर छाड़ी एक सुनसान रास्ता रे जिबाकू लागि थाए। किछि समय जिबा परे से एक जंगल रे पहुंची गला एवं सेठारे से एक साधु को तपस्या करुथिबार देखिला। फल से साधु पाखरे जाई बसी गला। जेतेले साधु जनक निजर तपस्या सारिले तेबे रामदास जोर जोरे कांदिबाकू लागिला। साधु रामदास को पचारिले, पुत्र तुमरा कौन होईची? तुम एमिति कांदुज काहींकी? तुमरा असुविधा कौन रहीची? फल रामदास साधु को कहिले, हे साधु महाशय, मोर एक पत्नी रहीची जे मते प्रतिदिन गाली देउची। मु बहुत गरीब तो मु कौन करिवि? जेते रोजगार कले भी कम पड़ुची। या सह मोर गोटे छोटिया बेपार थिला। एही बेपार मध्य पत्नीर कारणरू बंद होई गला। से प्रत्येक दिन मो सह झगड़ा करुची। आमरी घरे एबे किछि भी खाइबाकू नाही। या छड़ा पिंधिया पई वस्त्र भी नाही। किंतु मु प्रतिदिन मो पत्नी को बुझाउची कि से मो सह झगड़ा न करू, किंतु से जमा मो कथा सुनु नाही। हे साधु महाशय, एही कारणरू मु बहुत दुखित रही अछि। तेबे साधु जन कहिले, पुत्र कांद नाही। मु तुमको गोटे कथा कहिबाकू जाउची, जाहाकू सुनिले तुमरी भाग्य बदली जीव। तुमको केवल तुम स्त्रीर एही अंग को बिना लाज करी छुईबाकू पड़िबो। हठात धन प्राप्त हेबो। तुमे देखु देखु धनी होई जीव। साधु कहिले, जो व्यक्ति तार पत्नीर एही अंग को छुई थाए ताकू केबे भी धनर अभाव रही न थाए एवं केबे भी लड़ाई झगड़ा मध्य होई न थाए। से जहाँ भी बेपार करिथाए तार सबुबेले लाभ ही लाभ होई थाए। साधु महाशय कहिले, मु एबे स्त्रीर सही अंग विषय कहिबाकू जाउची, एहाकू ध्यानर सह सुन। यापर साधु महाशय एक कहानी शुणाउछंती एवं कहउछंती, गोटे नगरी रे एक कृषक रहुथुला। एही कृषकर बहुत सारा जमी रहिथिला। जेउठारे से बहुत परिश्रम करुथुला तारी घरे से ओ तारी स्त्री रहुथुले। तार एवं तारी स्त्री मध्यरे बहुत प्रेम भाव रहिथिला। एहा सह तांको भितरे केबे झगड़ा हेउ नथिला। एही कारणरू तांकरी घरे माता लक्ष्मी बास करुथुले। या सह तांको जमीरे एमिति फसल अमल हेउथुला कि से आहुरी दिनकू दिन धन्य हेबारे लागिथिला। सेही चाषी एवं तांको पत्नी मध्यरे एते प्रेम थिला कि आखपाखर लोक माने देखि तांकू ईर्षा करुथुले। धीरे धीरे ग्रामवासी जानिबाकू पाइले कि तार एवं तारी पत्नी मध्यरे केते भल पाइबा रहिछि। एही खबर सेही देशर राजांक पाखरे पहुंची गला। चाषी एवं तार पत्नीर कथा जेतेबेले राजांक पाखरे पहुंचिला तेबे राजा मध्य तांको प्रेम को बहुत प्रशंसा कले। राजा समस्त को कहिले कि आम नगरी रे एक कृषक एवं तार पत्नी रहउछंती, जाहारी मध्यरे केबे भी लड़ाई झगड़ा हेउ न थाए। सेही दुई जनक मध्यरे एते भल पाइबा रहिछि कि मु एमिति प्रेम मो जीवन काल रे केबे भी देखि नथिली। गोटे दिनर कथा। राजा पूरा नगरवासी को आदेश देले कि एही नगर रे जेते भी लोक रहउछंती सेमाने निज निजर घरे दीपर घियबती जाळिबे। महारानी कहिले, आपण एपरि काहेकि करूछंती? समस्तक घरे घियर दीपबती काहेकि जाळुछंती? राजा तांको पत्नी कथा शुणी कहिले, हे रानी, दीप होउची प्रेमर प्रतीक। जहाँ घरे दीप जली थाए तांको घरे सबुबेले प्रेम रही थाए। एवं मु चाहूछु कि जो भल पाइबा चाषी एवं तार पत्नी भितरे रहिछि सेही भल पाइबा आम नगरीर प्रत्येक पति पत्नी मध्यरे रहू। एही कारणरू मु प्रत्येक घरे दीपबती जाळिबाकू चाहूछि। फल राजांको सैन्य माने गले एवं पूरा नगर रे कथा प्रसार कले कि प्रत्येक घरे राति सारा दीपबती जाळिबा दरकार। जहा द्वारा राजांको कथा शुणी समस्ते निज निज घरे दीपबती जाळिले। किंतु जेमिति अधराति होईछि समस्तଙ୍କ दीपबती लिभिगला। तथापि चाषी घर दीपबती सेमिति ही जळुथाए।
दीपवती सबुबले चाषीर पत्नी जालुला किंतु से चाषीर कथा मानु न थाए एवं से निजर मन इच्छा सबु कार्य करुला किंतु चाषी को यही कथा पाई केबे भी असुविधा हेउ नथुला कारण चाषी बहुत बुद्धिमान थिला। से भाबे कि जदि मु मो पत्नी को यही कथा पाई बारण करी तेबे खाली खाली आम भितरे झगड़ा हेबो। यही कारणरू चाषी ता पत्नी को केतेक जिनिस एवं केतेक कथा को अणदेखा करि थाए। चाषी यही कारणरू अणदेखा करुला कारण तांको मध्यरे सबुबले प्रेम बजाय रहू। गोटे दिनर कथा राजा एवं राणी तांको निज महल रे छात उपरे ठिया होई नगर दृश्य को देखुले। से देखिले कि सारा नगर अंधार रे थिला किंतु एकमात्र चाषीर घरे दीपवती जलुला। सेतेले राजा राणी को कहिले, हे राणी देख चाषी एवं ता पत्नी मध्यरे केते भल पाइबा रहिछि। समस्त घरर दीप लिभि जाइछि किंतु चाषीर घरे दीप एपर्यंत जलुछि। यार माने कि चाषी एवं ता पत्नी मध्यरे प्रचुर भल पाइबा रहिछि। फल राणी महाराज को कहिले, महाराज चाषी और ता पत्नी मध्यरे जो प्रेम अछि ताहा एथिपाई कि तारा पत्नी बहुत बुद्धिमती अटे। यह सुनी महाराज कहिले, नाही महाराणी एठारे चाषी बुद्धिमान अटे। यही कारणरू तांकरी घरे केबे भी लड़ाई झगड़ा होई न थाए। चाषी और तारा पत्नीर कथा को नहीं राजा और राणी मध्यरे झगड़ा होई गला। या परे राजा कहिले, देख राणी आमे एमिति झगड़ा करिबा उचित नुह। आमे तांकरी एक परीक्षा करिबा। एही परीक्षा रे जे सफल हेबो से ही बुद्धिमान अटे। राजा और राणी एही कथार सहमति होई तांकर परीक्षा नेबा पई प्रस्तुत होई गले। या परे राजा निज महल को जाई निज दासी को डाकी कहिले, दासी तुमे सेही घर को जाओ, मु जहा तुमको कहिबी तुमे ताहा चाषी को कहिबो। दासी कहिला, ठीक अछि महाराज। या परे दासी चाषी पाखु गला। सेही समय रे चाषीर पत्नी बाजार को जाइथिला। दासी चाषी को कहूची, भाई मु राजमहल आसीछि, राजा मते पठाइछंती। चाषी दासी को कहिला, कुह मु तुमर कौन सेवा करि परिबी? तुमे एठारे बसंतु, मु तुम पई किछि पानी नै आसुची। एहा सुनी दासी चाषी को कहिला, देख चाषी भाई मु राजांको दासी अटे, मु आपणको पाखकु राजांको समाचार नै आसीछि। फଳରେ चाषी कहिला, ठीक अछि कुहंतु राजा कौन समाचार पठाइछंती मो पई? दासी कहिले, चाषी भाई राजा मते यह कहते कि जदि तुमे तुम पत्नी को छाड़ीदेव तेरे तुमको बहुत धनरत्न मिलिब एवं तुमको राजमहल रे एक बड़ पदवी रे नियुक्ति मिलिब। किंतु चाषी राजी हैला नहीं। यही कथा सुनी राणी राजा को कहिले, चाषी बुद्धिमान नुहंती, तारा पत्नी बुद्धिमान अटे। चाषी एवं तारा पत्नीर कथा को नहीं पुणी राजा और राणी मध्य झगड़ा हो गला। सेतबेले राणी राजा को कहिले, तुमे चाषीर परीक्षा नेल, मु मध्य ता पत्नीर परीक्षा नेबी, ताहा परे जणा पड़िबो कि चाषी एवं ता पत्नी मध्यरु किए बुद्धिमान अटे। यह परे राणी राजमहल एक दासी को चाषीर पत्नी पाखु पठाइले एवं दासी को कहिले, जहा तुमको मु कहूची ता तुमे जाई चाषीर पत्नी को कहिबो। जहा परे दासी चाषीर पत्नी पाखक गला। चाषी ता बिल काम बाहर को जाइथिला, घरे ता पत्नी एकुटिया थिला। दासी सुजोग देखी चाषीर पत्नी पाखक गला एवं तारा पत्नी को कहूची, मु राजमहल आसी अछि, मते राणी पठाइछंती। फଳରେ चाषीर पत्नी कहिला, ठीक अछि कुहंतु कौन पाई तुमको राणी मो पाखकु पठाइछंती? दासी कहिला, महाराणी कहिछंती कि जदि तुमे तुम पति को छाड़ीदेव ते तुमको बहुत सारा धनरत्न दिया जिवो। आहुरी जदि तुमे तुमर पति को मारिदेव तेबे राणी राज्यर अधा अंश तुमको देदेवे। दासीर कथा शुणी चाषीर पत्नी प्रस्तुत हो गला एवं दासी कहूची, ठीक अछि, जदि राणी मते राज्यर अधा अंश मते देबे तेबे मु मो पति को मारिदेवी। यह शुणी दासी चाषीर पत्नी को कहूची, मु केमिति जानिबी कि तुमे तुम पति को मारी देइछ? चाषीर पत्नी कहिला, मोरी घरे एही दीप जलिबार देखुच? दासी कहिला, हाँ। तापरे पत्नी कहूची, जेतेबेले मु मोर पति को मारिदेवी एही दीप को लिभाई देवी सेतेबेले तुमे जानि पारिबो कि मु मो पति को मारी देइछि। एहा परे दासी राजमहल को फेरी आसिला एवं एही सब कथा राजा और राणी को कहिला। चाषीर पत्नीर कथा शुणी राणी बहुत आश्चर्य हो गले एवं तांको स्त्री जाति प्रति घृणा आसीगला। यह परे राजा सबु दासी और सैनिक मान को डकाइले एवं कहिले, मु चाहूना कि राजा और राणी कौन निर्दोषर जीवन जाऊ। तुम माने से कृषकर घर को जाई सब कथा कहीदियो। दासी और दास कृषकर घर को जाई चिंता करुछंती कि चाषीर पत्नी तो ता पति को रात्रि मारिबो एवं दीप लिभाइबो। यह आगरू ही आमे माने चाषीर घर को पलाई जीवा। संध्या समय
ଯେତେବେଳେ ଦାସୀ ମାନେ ଚାଷୀର ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କି ଚାଷୀ ମରିକି ପଡ଼ିଛି। ରାଜାଙ୍କ ଦାସୀ ମାନେ ତା ପତ୍ନୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପତି ତ ମରିକି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ ପତିକୁ ରାତ୍ରିରେ ମାରିବ ବୋଲି କହିଥିଲ। ଏହାପରେ ଚାଷୀର ପତ୍ନୀ କହିଲା, ମୋ ପତିକୁ ତ ମୁଁ ମାରିବାର ଥିଲି ଏବଂ ଦୀପ ଲିଭାଇବାକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପତିକୁ ତ ମୁଁ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ଦେଇଛି। ଏବେ ଖାଲି ଦୀପ ଲିଭେଇବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ଦାସୀ ଓ ସୈନ୍ୟମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ରାଜା ରାଗି ଯାଇ ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିକୁ ଘୃଣା କଲେ ଏବଂ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ କି ଯାଅ ଚାଷୀର ପତ୍ନୀକୁ ବନ୍ଦୀ ବନାଇ ନେଇ ଆସ। ଏହାପରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଚାଷୀର ପତ୍ନୀକୁ ବନ୍ଦୀ ବନାଇ ନେଇ ଆସିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲେ କି ତୁମେ ତୁମ ପତିକୁ କାହିଁକି ମାରିଲ, ତୁମେ ଏକ ବଡ଼ ଲୋଭୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟ। ଏହା ଶୁଣି ଚାଷୀର ପତ୍ନୀ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ମୋ ପତିକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କେବଳ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମୋତେ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ପତିକୁ ମାରିଦେଲି। ରାଜା କହିଲେ, କାହିଁକି? ଚାଷୀର ପତ୍ନୀ କହିଲା, ଚାଷୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ମୋ ନାକର ଉପର ଭାଗକୁ ଛୁଉଁଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ତା ଉପରେ ବହୁତ ରାଗ ଆସିଯାଉଥିଲା। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ଥିଲ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେ ତୁମର ନାକକୁ ଛୁଁ ନଥିଲା? ଚାଷୀର ପତ୍ନୀ କହିଲା, ନା ମହାରାଜ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋ ନାକକୁ ଛୁଁ ନଥିଲା। ଏହାପରେ ଋଷି ଜଣକ ରାମଦାସକୁ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ସ୍ତ୍ରୀର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଧନୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରାମଦାସ ତାଙ୍କ କଥାରେ ହଁ ଭରିଲା ଓ ତା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଏହି କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।